हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को सिखाते हैं कि गोल कैसे सेट किया जाता है। आप लोगों को पता है, बिना गोल के आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। मतलब कुछ कंक्रीट अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ ठोस पाना है तो आपको उसके लिए गोल सेट करना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान के तहत युद्ध स्तर पे उसमें लग जाना होता है, तब जाके आपको काबिलियत हासिल होती है। तो आइए हम सबसे पहले इसी को आपको आज बताते हैं कि गोल कैसे सेट किया जाता है। गोल, अब हमें आप लोग कंफ्यूज होंगे कि गोल क्या होना चाहिए आदमी का। कोई, अब गोल डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे, आप किस बैकग्राउंड पे है, आपका परिवेश में क्या क्या चीजें हैं कि इनको देख के आप बड़े हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप गोल सेट करते हैं। तो मैं एक टिपिकल बिहार के गांव का एक लड़का का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो नॉर्मली एक बिहार के गांव का लड़का क्या बनना चाहता है, पहला उसका लक्ष्य होता है आईएएस बनना, दूसरा होता है उसका आईआईटी क्लियर करना होता है, इंजीनियर बनना होता है, तीसरा होता है नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना होता है। नॉर्मली यही तीनों लक्ष्य होते हैं। तो ये तीनों ही प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको शुरू से ही स्टूडेंट लाइफ, खासकर नाइन्थ ऑनवर्ड्स, मतलब नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ये चार पिलर होते हैं। आपको ये चार जो क्लासेस है ये पिलर्स हैं। मतलब आपकी गोल अचीव करने में ये पिलर्स का रोल प्ले करते हैं। इनको जिस स्तर से आप पढ़ेंगे यही डिफाइन करेंगे कि आपको गोल मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो कितना जल्दी मिलेगा, या फिर अगर इसमें कंसंट्रेट नहीं किए तो लेट हो जाएगा गोल पाने में। तो अगर इसमें से कोई भी लक्ष्य आपने बनाया, सपोज करिए नॉर्मली ये तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, ये +2 के बाद होता है, ये भी +2 के बाद होता है। तो जो इमीडिएट गोल होता है आदमी का ये होता है या ये होता है नॉर्मल। मैं ब्रॉडली नहीं जाना चाहता हूँ बाकी सब चीजों में, और ये उसके बाद आता है। तो अगर यही क्लियर करना है, मान लो सपोज करो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके लिए 9th में क्या होना चाहिए आपको, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन चीजों में मास्टरी होनी चाहिए। 9th, 10th, 11th, 12th, अगर ये चारों, इन तीन चीजों में, इन चारों में मास्टरी हो गया तो आपको कहीं कोटा फोटा जाने की जरूरत नहीं। और ये इसके तमाम चैनल्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तब आप कोर्स मटेरियल्स अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो आपको जरूरत ही नहीं है लाख रुपया, 5 लाख रुपया खर्च करने की। अब ये कैसे हासिल होगा, आप देखो, आप कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। टाइम, एक जस्ट टाइम मैनेज करना आपको, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। दिन में कितने होते हैं, 24 घंटा। 24 घंटा में आप सोचते कितने हो, सबसे पहले जो जो एकदम इमरजेंसी में जो चाहिए ही चाहिए समय, सबसे पहले आप उसको निकाल दो। स्लीप कितना देर करना है आपको, 6 से 8 घंटा। तो 8 घंटा मान के चलते हैं, 8 घंटा निकाल दो। नहाने धोने, फ्रेश होने, खाना खाने में क्या 3 टाइम खाना खाते हो, 1 टाइम नहाते हो, 2 टाइम वॉशरूम जाते हो। इन सारे टाइम को निकाल के आप 2 घंटा मान ले। फ्रेश होने में आपको कितना टाइम लगता है, 2 घंटा। कितने हो गए, 10 घंटे हो गए। 2 घंटा और निकाल देते हैं ब्रेक में, या फोन पे बात करने में 2 घंटा फालतू का टाइम निकाल। कितने हो गए, ये 8 2 10 2 12 घंटा। ये 12 घंटा इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 12 घंटा। अब इस 12 घंटा को आपको जस्ट ब्रेक डाउन करना है। करना क्या है आपको, जैसे ये लक्ष्य पाना है, सपोज करो आईआईटी जाना है। आईआईटी जाने के लिए 9th, 10th, 11th, 12th को अच्छे से करना है। अब इसमें भी क्या करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को अच्छे से करना है। अब जैसे 9th का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, या 10th का है, या 11th, किसी का भी, तो आपको इस 12 घंटे में करना है। अब 12 घंटा आपके पास 1 साल है। इन कोर्सेज को करने के लिए कितना होता है, 9th के लिए 1 साल, 1 साल इसके लिए, 1 साल इसके लिए। तो इस 1 साल में ये सारी चीजें करनी है। अब 1 साल में 12 घंटा पर डे है आपके पास। इसमें भी मान के चलो कि 30 दिन आपको नहीं पढ़ना है। 30 दिन में 20 दिन का ही हिसाब लगा लो, 30 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 दिन मतलब, तो 20 गुने 12 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24,
240 घंटे, मतलब 240 घंटे पर मंथ, इतने आपको पढ़ाई करना है। अब इसके जैसे मैथ के सारे चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करो फर्दर, और ब्रेक डाउन करके 240 आवर्स में मैनेज करो। फिर अब इसमें आपको क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, देखो स्टडी का जो सक्सेस प्रिंसिपल कहता है हर एग्जाम के लिए, आपको 30% नया पढ़ाई करना है और 70% रिवीजन करना है। मतलब जो डेली आप पढ़ाई करोगे ना, डेली व्हाट एवर टाइम यू अलॉट, जैसे एक दिन में 12 घंटे या 10 घंटे व्हाट एवर आप जो दे पा रहे हो, उसमें से 30% जो टाइम देना है आपको नया चीज पढ़ने में और 70% रिवीजन करने में देना। अब इस रिवीजन का भी रूल है, जैसे फर्स्ट रिवीजन कब करना है, जैसे एक चीज आपने आज ही पढ़ा तो सेकेंड डे में क्या करना है, फर्स्ट डे में मान लो फर्स्ट डे में आपने न्यू चीज पढ़ा, सेकेंड डे में क्या करोगे, डे 2 में इसी को रिवीजन करोगे, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा। फिर आप क्या करोगे, 3, 4 मतलब 3 दिन छोड़ के, तीसरा चौथा पांचवा दिन फिर आप इसी चीज को रिवाइज करोगे। ऐसा करके जैसे यहाँ 2 बार गैप दिए, अब अगली बार क्या करोगे आप, 1 हफ्ता गैप देके, मतलब 7 दिन के बाद फिर इसको रिवाइज करोगे आगे, 7 दिन बाद। ऐसे ही आपको रिवीजन शेड्यूल करना पड़ता है, और इन चीजों को प्लान करके आपको लगातार ये 4 साल करो। आप देखो IIT आपका नहीं निकले तो मेरा नाम बदल देना, मुझे फोन करके बता देना, इस चैनल पे कमेंट करके डालना कि मैं ये प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर कुछ आपको और चीज का प्लान जानना हो तो बताना, मैं आगे बताऊंगा। जय हिंद।